सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों टॉपिक जो हैं लगभग बहुत छोटी छोटी क्लास में भी आता है, 6, 7, 8, 9, 10th बीकॉम लेवल पर, ITI बोर्ड एसएससी वगैरह कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर बहुत सारी जगह आता है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें फ़र्क नहीं पता होता, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में शुरू में सबसे पहले बातें जो हैं सेम होंगी। जैसे P प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है हिंदी में उसको मूलधन बोलते हैं। जैसे किसी से आपने मान लो उधार ले लिया, वो एक प्रिंसिपल वैल्यू है। और कह सकते हो जैसे आपने बैंक में कोई पैसे जमा कर दिया, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में दोनों सेम होते हैं। फिर होता है R रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप दर बोलते हैं। ये परसेंट के अंदर होता है, 10%, 5%, 7%, कुछ भी परसेंट में आपको दिया जाता है। जब हम सिंपल इंटरेस्ट करते हैं तो टाइम जो हमारा पर एनम एनुअली वाइज होता है। अगर वो मंथली दिया तो उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आता है तो उसमें ईयरली वाइज, हाफ ईयरली वाइज, क्वार्टरली वाइज, मंथली वाइज, वो किस्त सिस्टम में बढ़ जाता है। इसको आगे समझेंगे हम लोग। अमाउंट है मिश्रधन, ये क्या होता है? जैसे आपने मान लो बैंक में पैसा जमा करा, मान लो 10,000 रुपये आप बैंक में जमा करके आए और आपको बैंक ने 2,000 रुपये ब्याज दिया। तो मिला के जब आपको रिटर्न मिला तो वो 10, 2, 12,000 रुपये आपका क्या बन गया? अमाउंट बन जाएगा। तो ए बराबर एक फॉर्मूला हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, जब हम लोग सीखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कम आता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। इस चीज़ को हमें समझना है। इनके फॉर्मूलों की बात करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100, और फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P1 प्लस आर बाई 100 की पावर है माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल माइनस की करते कंपाउंड इंटरेस्ट में समझेंगे अभी। उससे पहले अमाउंट समझते हैं। वही पीछे सीखा था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है उसको फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बटे 100 यहाँ पुट कर देंगे। और दोनों में से P कॉमन निकाल दिया तो सीधा अमाउंट का फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं। अलग से नहीं कि प्रिंसिपल निकाल के फिर इंटरेस्ट जोड़े, डायरेक्ट भी अगर आपको अमाउंट पूछता है वो निकाला जा सकता है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो P1 प्लस आर बटे 100 की पावर पूरे की होल पावर P को छोड़ करके N। तो इसमें फॉर्मूला हमारा जो रियल होता है, अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो प्रिंसिपल उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो कैसे बना। यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये उठा के हमने यहाँ दे देखो ये बन गया, और माइनस में प्रिंसिपल। तो ऐसे बना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन को समझते हैं। एक 10,000 रुपये की धनराशि है जो 10% दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दी गई है। यहाँ पे इंग्लिश में है और कंपाउंड क्वेश्चन बनाया हमने। ए सम ऑफ ₹10,000 फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग इसको समझते हैं। जैसे प्रिंसिपल हम लोग को 10,000 रुपये दिया था, जो धनराशि हमने लगाई थी, वो भी रेट हमारा 10% है। टाइम 3 साल दिया था। फिलहाल इसको समझने के लिए हम एक साल में अलग अलग डिवाइड करेंगे, 3 सेपरेट बार। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, पर हम ये सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट भी जो बना है वो सिंपल इंटरेस्ट सीखना है। दोनों का डिफरेंस सीखेंगे पहले। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालने जा रहे हैं सिर्फ फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का कैसे निकलता है? फॉर्मूला हमारे पास P इंटू आर इंटू टी बटा 100 था। तो हमारे पास प्रिंसिपल 10,000 था, रेट 10% था, साल एक ही लिया हमने, फर्स्ट ईयर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी। सॉल्व करने पर हमारे पास 1,000 रुपीज़ आया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जाते हैं, सेम ही प्रोसेस लगेगा फर्स्ट ईयर के अंदर। प्रिंसिपल 10,000, रेट 10% बनेगा। सिंपल लोन फर्स्ट ईयर का ही है। फिर इसमें भी ये कैंसिल आउट कर दिया, ये भी हमारा क्या आया 1,000। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही आता है हम लोगों का। अब नेक्स्ट ईयर से दोनों में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो नेक्स्ट ईयर आते हैं हम सेकेंड ईयर में। तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। सेकेंड ईयर है, ये भी 1 साल है, इसलिए हमने 1 ईयर लिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बटे 100। सेम इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करते समय देखिए फिर से 0 0 कैंसिल आउट, ये 0 0 कैंसिल आउट। तो ये भी क्या है हमारा 1,000 रुपीज़ आया। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सेम आएगा। अब जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है, जिसको A लिखा है, वो हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था, उसमें हर बार प्रिंसिपल सेम रहेगा 10,000 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 नहीं लगेगा, 10,000 में हमें पिछले साल का इंटरेस्ट जोड़ देना है 1,000 रुपीज़
तो ये हमारा मिला करके हो जाएगा 11,000। तो अब जो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का सेकेंड ईयर में, उसमें रेट प्रिंसिपल 11,000, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। तो यहाँ पे हम जब इंटरेस्ट का सेकेंड ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 11,000 रखेंगे पी की जगह, आर वही रहेगा, टाइम वही रहेगा, सेम कटा कैंसिल आउट, तो ये 1100 आ गया। क्या आया था सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का 1000, यहाँ आया 1100। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट पे भी हमारा क्या लगा है, इंटरेस्ट 1000 पे भी 10% इंटरेस्ट लगा है, 1100 आ गया। तो अगर हम थर्ड ईयर के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो कैसे बनेगा, 11,000 तो पिछले साल का प्रिंसिपल था और प्लस इस साल का इंटरेस्ट 1100 मिला के 12,100 हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट में 10,000 प्रिंसिपल था, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। तो सिंपल थर्ड ईयर का सेम लगाएंगे, सेम फिर वही 10,000 प्रिंसिपल ही रहेगा, 10 हमारा रेट, 1 ईयर का 100। तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर से 1000 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट में हर बार प्रिंसिपल सेम होने की वजह से हमारा इंटरेस्ट भी सेम आएगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल जो था थर्ड ईयर का वो क्या बना था हमारा 12,100 थर्ड ईयर का प्रिंसिपल था। तो हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं, तो क्या है 12,100, रेट 10% 1 ईयर के लिए। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं, इसमें 1200 10% 1 ईयर के लिए, फिर से कैंसिल आउट कर दिया 12 10। तो तीसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट और बढ़ गया। देखते हैं अमाउंट क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट में 10,000 प्लस 3,000, हज़ार रुपये हमारा तीनों साल आया था। इसमें 13,000 रुपये का अमाउंट हो गया 3 साल का। 1,100 प्लस 1210 इंटरेस्ट मिला के 13,310 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कुछ आ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ आ रहा है, जो भी फ़र्क आ रहा है वो 310 रुपये का फ़र्क दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा है। तीनों साल के इंटरेस्ट को जोड़ के देखते हैं अब, सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। तो यहाँ पे सबसे पहले साल आया था 1,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर में भी क्या आया था 1,000 रुपीज़ और थर्ड ईयर में भी आया था 1,000 रुपीज़। यहाँ क्या हुआ था, पहले साल में 1,000 ही था, सेम आता है पहले साल में दोनों में। इसमें आया था अगले साल में 1,100, उससे अगले साल में 1210। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आया 3,000, सबको जोड़ेंगे तो 3,310। तो देख रहे हो 310 रुपये का जो डिफरेंस आया वो कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी क्या लगता है इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग इसी क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट को 3 साल का इकट्ठा निकालने की कोशिश करते हैं, इसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट को भी 3 साल का इकट्ठा निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का जब हमने सॉल्व किया, P 10,000, रेट 10%, टाइम हमने 3 साल लिया सीधा इकट्ठा, और 100 आता है नीचे कैंसिल आउट। तो 1000 को 3 से करेंगे कितना आया सीधा 3,000। तो हम जरूरी नहीं है 3 साल का हम अलग अलग निकालें, हम इकट्ठा ही पूरा फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। वो सिर्फ समझने के लिए था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। ऐसे ही हम लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट को करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला था P की जगह 10,000, 1 प्लस R 10%, 10 आ गया 100 है, एंड 3 ईयर सीधा हमने 3 साल का निकालना है, माइनस P की जगह प्रिंसिपल में 10,000 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10,000 ये ऐसे ही रहेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 प्लस 1/10 पावर 3 माइनस 10,000। तो अब ये 10,000 फिर से ही रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे, इस करेंगे तो 11/10 की पावर 3 माइनस 10,000, फिर 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 माइनस 10,000 चलता रहेगा ऐसे ही, 0 0 से कैंसिल आउट हो रही है। तो ये 10 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करोगे 1331 माइनस 10,000। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आया 13,110 माइनस 10,000,
तो आंसर आया 3310। तो आंसर वही आया, देख लो 3000 और 3310, 310 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। जब हमने हर साल का अलग अलग निकाल के देखा था तो हमें डिफरेंस क्लियर हो गया था कि हर साल में कितना फ़र्क आता है। बट हमने जब डायरेक्टली किया तो वो डिफरेंस हमें सीधा दिखाई देगा 3 सालों का, कि 310 रुपये का सीधा 3 सालों में, हर साल का नहीं दिखाई देगा, डिफरेंस नहीं पता लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। ट्रिक से समझते। प्रिंसिपल हमारे पास क्वेश्चन में कितना था, 10,000। हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट लगाना है हर बार, 10%। 3 साल लगाना है, 3 बारी का हमने प्रोसेस बनाया है। तो जैसे 10,000 था, उसका 10% कितना होता है, नॉर्मली सॉल्व करिए, कितना आएगा 1000 रुपीज़। ठीक है, अगर 10,000 का फिर से 10% करूँगा कितना आएगा 1000 रुपीज़, फिर 10% करूँगा तो कितना आएगा 1000 रुपीज़। पर ये तो था नॉर्मल तरीके से 3 साल का निकाल लिया। पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालते तो क्या करना पड़ता है, जैसे पिछले साल का जो इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो समझिए ये हमारा फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर का 1000 है। तो अगर हम जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा और इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 का हमने 10% लगाया, 1000 आ चुका है, हमें 1000 पे भी इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। इस पे भी इंटरेस्ट लगाएंगे 1000 पे 10%, तो कितना आएगा हमारा 100 रुपीज़ आएगा। सेम हम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, सेकेंड ईयर में इन दोनों का लगा चुके हैं। जब हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर में क्या होगा, हमारे जो सेकेंड ईयर तक के जितने भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट हैं सब पे इंटरेस्ट लगने वाला है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो इस पे तो हम लगा चुके हैं पहले ही, इसमें भी इन तीनों की बारी। इस पे जब इंटरेस्ट लगाऊंगा तो यहाँ पे आएगा वो 100 रुपीज़, 1000 का 10% 100 आ गया, तो इसका यहाँ पहुँच जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं, इसका इंटरेस्ट इसके नीचे पहुँचा दिया हम लोगों ने। इसका भी कितना आएगा, 10,000 का 10% 100, और इस 100 का भी 10% लगेगा, वो नीचे आएगा, वो कितना हुआ हम लोगों का 10 रुपीज़। तो अब देखो हमने ट्रिक से किया, ट्रिक में समझना हमारे पास हर चीज़ अलग अलग निकल चुकी है इसमें। अगर हमसे पूछता है ओवरऑल बताओ अमाउंट कितना है, तो हम सारा जितना भी है सब प्लस कर लेंगे, अमाउंट निकल जाएगा हम लोगों का। देखिए 10,000, 1,000, 1,000, 1,000, 100, 100, 100, 10 जोड़ोगे तो ये 13,310, तो अमाउंट निकल गया 13,310। ये हमने ट्रिक से कर दिया। अगर हमसे कोई पूछता सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल का ये जोड़ देंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा 3,000, तीनों को जोड़ने पर। अगर हमसे पूछता है वो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो ये नीचे का सारा जोड़ लेंगे हम लोग सारा, तो 3,000, 3,310, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 3,310। अगर पूछता है कोई कि दोनों का डिफरेंस बताओ, तो हम लोग कहेंगे 310। ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया, 310 कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया। अगर हमसे पूछता है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बताओ, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट में। सेकेंड ईयर का पूछता है तो देख लो 1100 अलग से आ गया। थर्ड ईयर का पूछता है तो 1210 आ गया। यही आपने यहाँ किया था, देख लो यही आपका 1000, 1100, 1210, 310, 3000, सारी वैल्यू वही आई है, 13,310 भी वही वैल्यू आई है। तो ट्रिक में आप ये फटाफट से कर सकते हैं, एसएससी वगैरह लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो किस सिस्टम होता है, जैसे ईयरली, हाफ ईयरली, इनको समझते हैं हम लोग। ईयरली में जैसे मान लो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दे रखा है और 1 ईयर की ही बात करते हैं कि 1 साल का देना है हम लोग को, फॉर्मूला होता ही है, रेट हमारा वही रहता है एंड हमारा वही रहता है, दोनों को चेंज नहीं करना होता, सेम ऐसे लिख दिया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जैसा। जब हाफ ईयरली आता है फॉर्मूला तो अमाउंट का हमारा वही फॉर्मूला लगता है। ईयरली वाइज जब करते हैं हम लोग फॉर्मूला यही यूज़ करते हैं, हाफ ईयरली आए तो भी यूज़ करते हैं, क्वार्टरली आए तो भी ये यूज़ करते हैं, मंथली आए तो भी यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले में सिर्फ हमें क्या करना है, आर और एन चेंज करना होता है। क्यों करना होता है ये समझने वाली बात है। हम लोग हाफ ईयरली की बात करते हैं, हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने में। अब लोग हम समझते हैं कि 12% को हमने 6 महीने में
देना है। हमने कहा हम 6-6 महीने में देंगे इसको, किस्त को 6-6 महीने में देंगे। क्या अब हम 12% दोनों को 12% 6-6 महीने तो 24% नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा होता, हम कहाँ से देंगे इतना परसेंट। तो हम लोग समझते हैं 12% न दे करके अगर हम किस्त बढ़वा रहे हैं, हम पहले साल में 1 किस्त देते हैं, अब साल में 2 किस्त देना चाहता है 6-6 महीने में, तो हम लोग 12 ना दे करके कितना देंगे 6% देंगे। पर हम लोग क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है हाफ ईयरली में, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, उस 6% पे भी 6% लगेगा, उसकी वजह से हम लोगों पे क्या आएगा इंटरेस्ट थोड़ा सा बहुत ना के बराबर फ़र्क आएगा। पर हम लोग उसकी जगह 12 ना 24 ना दे करके 6% देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी रेट क्वेश्चन में दिया है 12% दिया है, तो हमको हाफ ईयरली में पहले से क्या कर लेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, और टाइम आपका डबल हो गया। पहले 1 ईयर का था तो हम 1 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 किस्तें हमारी हो जाएंगी। क्वार्टरली को समझते हैं हम लोग। अब क्वार्टरली में क्या होता है, अब हम लोग जो 12% था, अब हम कह रहे हैं क्वार्टरली का मतलब हम 3-3 महीने में 4 बार किस्त देना चाहते हैं साल के अंदर, 4 किस्त बनवाना चाहते हैं साल के अंदर। तो हम लोग 12% 4 बार तो 48% बैठता है भाई। 48% नहीं देना हम लोगों को, हम लोग क्या करना है उसको बांट देना है 3%, 3%, 3% और 3%, 3% में बांटेंगे तो 12% को, बट रियल में 12 नहीं बैठेगा, 12 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, क्योंकि 3% को भी 3% इंटरेस्ट लगेगा, 3% लगेगा, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। 12 की जगह 48 नहीं बैठेगा, 12 पॉइंट कुछ % बैठेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब क्वार्टरली का केस आता है तो रेट को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं 4 किस्तों में। 12 डिवाइड बाई 4 कितना 3% आया, और टाइम हमें दिया था 1 साल, 1 साल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 किस्त बन जाएंगी। अब मंथली सिस्टम समझते हैं। मंथली सिस्टम तो आप लोगों ने सबसे बहुत आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि आगे मंथली में तो हम लोग करते रहते हैं इस काम को। जैसे हमें साल में 12% इंटरेस्ट देना था, तो हम लोग हर महीने 12 बार थोड़ा % देंगे। हम क्या देंगे 1% सबको देंगे, पहले मंथ में, फिर सेकेंड मंथ में 1% देंगे, थर्ड मंथ में 1% देंगे, फोर्थ मंथ में 1% देंगे, हर मंथ 1% में बांट देंगे, और वो भी 12 पॉइंट कुछ % बैठेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे से, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने की वजह से। तो हर बारी हमने हर महीने 1% में बांट दिया जाएगा। तो 12 बारी हम लोगों ने क्या करना है, इसको किस्त में बांट देना है। तो मंथली में क्या हुआ, रेट हमने 12 था, 12 को 12 से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड करते हैं मंथली केस में, तो कितना आया 1%। टाइम को 1 था, 1 ईयर था, 12 से इंटू के कितना आया 12, तो भाई 12 किस्त बन गई। तो ये किस्त सिस्टम था। इसलिए जब भी केस हमारे आएंगे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस लोगों में क्या करना है किस्त सिस्टम होता है। तो हमें रेट को हमेशा डिवाइड करना होता है, और टाइम को हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। देख सकते हो, इस चीज़ को समझ सकते हो। हमने टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, रेट डिवाइड किया हुआ है। सेम इसमें भी क्वार्टरली में भी रेट डिवाइड किया हुआ है, टाइम मल्टीप्लाई। सेम मंथली में भी रेट किया हमने, मंथली में भी रेट डिवाइड किया और टाइम मल्टीप्लाई। थैंक यू वेरी मच।